नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इसके होने के चांस तेज हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, क्या कुछ अपडेट नहीं है, वो आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, 19 फरवरी को बजट आ गया है, ठीक है। जो ये भर्ती रुक रही थी वो बजट की वजह से रुक रही थी, क्योंकि एक तो था बजट। भाई बजट आ जाए तो बजट में इसकी घोषणा हो जाए, ठीक है। बजट आ जाए तो बजट में इसकी घोषणा हो जाए। अब बजट भी आ चुका है, ठीक है। बजट भी आ चुका है, बजट में उफान उम्मीद है, लेकिन जो वादा किया वो निभाना भी पड़ेगा। यानी 2,75,000 नौकरियों को 2025 और 26 के मध्य ही करवाना होगा, क्योंकि 26 में देखिए फिर से बजट आएगा फरवरी में। तो 26 तक जितनी भर्तियां हो सकती है 2,75,000 में से वो हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती एक मुद्दा बनी हुई है, वो अब जल्द से जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बजट आ चुका है। अभी इसमें जो 2,75,000 वैकेंसियाँ निकाली, भर्तियों की घोषणाएं करी गई है। अब उसमें से कितनी निकलेगी कितनी नहीं, ये तो आपको 52,000 21 मार्च से जो 4th ग्रेड की चालू आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वैकेंसियाँ होने लग जाएगी, जिसमें राजस्थान होमगार्ड भर्ती के आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द वो भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसियों की घोषणा कितनी हुई है, 2,75,000। इसमें ही बहुत सारी विभागों की भर्तियाँ शामिल हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। एक बात और मैं आपको बता दूं, राजस्थान बजट 2025-26 संविदा कार्मिकों को बड़ी सौगात। परमानेंट हेतु 2 वर्ष की छूट, यानी अब उनको डायरेक्ट परमानेंट किया जाएगा। 10% सैलरी में भी बढ़ोतरी। देखिए, ये खुल के मैं बताऊं, जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। अब उन्हें परमानेंट करने के भी 2 वर्ष की छूट और परमानेंट करने के भी आदेश आ चुके हैं। अब जो भी विभागों में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, पहले उन्हें परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो निकलेगी, क्या पता वो डायरेक्ट परमानेंट निकले, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट करने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। अब राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो संविदा कर्मियों के लिए भी एक राहत बड़ी खबर है। उनका 10% वेतन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब सैलरी में उनका इजाफा हो गया है, और जो संविदा पे कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। अब राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में एक सवाल ये बनता है कि क्या भर्ती अस्थायी तौर पे होगी या स्थायी तौर पे होगी। देखिए, 2,75,000 भर्ती की घोषणा हुई है, उसमें सभी विभागों की भर्तियाँ इसमें शामिल है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैं बताऊँ, राजस्थान होमगार्ड और राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, ये 2 भर्तियाँ पेचीदा है, ठीक है। ये काफ़ी 2023 से पेंडिंग चल रही है, ठीक है, नहीं हो पा रही है। हर साल वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाती। किन्हीं कारणों से राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती तो अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से, जिसमें सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लाके टांग दिया जाता है, इस वजह से वो नहीं हो पाती। और राजस्थान होमगार्ड भर्ती, यहाँ पे ड्यूटियाँ नहीं मिलने के कारण कई जो पुराने जवान हैं वो बोलते हैं कि हमें ड्यूटियाँ टाइम पे नहीं मिलती, ठीक है। हमें ड्यूटियाँ टाइम पे नहीं मिलती, हर वर्ष फॉर्म भरवा लेते हैं, और फिजिकल ना तो फिजिकल होता है ना कुछ होता है। और जो पुराने वाले वो बोलते हैं कि भाई हमें परमानेंट ड्यूटियाँ दो, उसके बाद ही नई भर्ती की घोषणाएं करके आवेदन ले। इस वजह से वो इस तरह से अटकी हुई है। लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की। अब ये भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। बजट आ चुका है। अब जो यूनियन के चुनाव रद्द हुए थे, ठीक है, यदि 29 जनवरी को यूनियन के चुनाव हो जाते तो ये भर्ती बजट से पहले हो जाती, ठीक है। बजट से पहले 30,000 भर्ती हो जाती, लेकिन अब भी ये 30,000 ही पदों पे होगी, ठीक है। 30,000 पदों पे होगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये भर्ती परमानेंट के जरिए होने के चांस हो गए, क्योंकि यहाँ पे बजट में घोषणा की गई है कि जो संविदा पे हैं उनको परमानेंट करने की कवायद की जाए। परमानेंट करने के, क्योंकि जो संविदा पे उनका 10% मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है। 10% उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अब राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 30,000 पदों पे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे
2.75 लाख यानी 2,75,000 भर्तियों की घोषणाएं की गई है 2025 से लेके 26 के जनवरी तक, क्योंकि फरवरी 2026 में फिर से बजट निकलेगा, यानी 2026 के जनवरी तक ये भर्तियाँ जितनी होगी उतनी करवा दी जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलता है कि भाई 2,75,000 वैकेंसियाँ पूर्ण करवा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे 80% वैकेंसियाँ करवा दी जाएगी, क्योंकि 52,453 पद तो यहाँ पे 21 मार्च से चालू हो जाएंगे 4th ग्रेड के। उसमें ही आपको उसमें ही सफाई कर्मचारी को भर्ती भी दिखेगी, पियून की भर्ती भी दिखेगी, बहुत सी वैकेंसियाँ अलग अलग विभागों में दिखेगी। और जो राजस्थान होमगार्ड भर्ती है वो भी अलग दिखेगी, और जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो बिना एग्ज़ाम सीधी भर्ती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अभी इसके आंदोलन प्रदर्शन वगैरह चालू होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले आंदोलन प्रदर्शन वगैरह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए और यूनियन के चुनावों के लिए होंगे। अब सरकार और विभाग से मांग उठेगी कि भाई यूनियन के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए और सफाई कर्मचारी भर्ती को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जल्द से जल्द करवाया जाए। यदि आवेदन नहीं लेते हैं तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनकी ही लॉटरी का प्रावधान रखा जाए कि भाई लॉटरी किस तरह से निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अब चुनाव की डेट आएगी, ठीक है, विभाग से और सरकार से। विभाग से डेट आएगी कि भाई अब चुनाव करवाया जाए यूनियन के सफाई कर्मचारी अध्यक्ष के, क्योंकि जब तक अध्यक्ष के चुनाव नहीं होंगे भर्ती नहीं होगी। अब ये तो क्लियर हो गया है कि भाई 30,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, ठीक है, 30,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। किस तरह से होगी वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। इससे पहले भी भर्ती के लिए काफ़ी हंगामे हुए थे, ठीक है, जब भी मीटिंग होती है भर्ती में हंगामे होते हैं ग्रेटर में ज़्यादातर, ठीक है, ग्रेटर में हंगामे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन के चुनाव की तारीखें सब कुछ तय हो चुकी, उसके बाद ही जो यूनियन के चुनाव रद्द हुए उसके लिए यहाँ पे हंगामे। अब आंदोलन प्रदर्शन वगैरह होगा कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पे जो सफाई श्रमिक अध्यक्ष के चुनाव है वो जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि भर्ती जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। देखिए भर्ती किस तरह से होगी। भर्ती होगी, वापस से फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे 2025 में, ठीक है, 2025 में सफाई कर्मचारी भर्ती के वापस से फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे। जिन्होंने भर दिया उनको भी एक बार अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाटा लोड होता है हर वैकेंसी के लिए, हर साल के लिए, इसलिए एक बार फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा आपको। और जब ये भर्ती स्टार्ट होगी तो 1 महीना चलेगी, यानी 2025 ये भर्ती पूरा आपका चलने वाली है, ठीक है, यदि ये भर्ती सुचारू रूप से चलती है तो, क्योंकि अभी यूनियन के चुनाव बाकी है। क्या पता वो फरवरी के लास्ट में हो या मार्च के स्टार्ट में हो, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में या मिड में या मार्च के लास्ट में। जब तक यूनियन के चुनाव नहीं होते भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अब जल्द से जल्द आपको आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि हो चुका है बजट क्लियर। 19 फरवरी को बजट क्लियर हो चुका है। आज है 20 फरवरी, ठीक है, आज है 20 फरवरी। अब भर्ती के होने के चांस तेज हो जाएंगे, संकेत तेज हो जाएंगे कि भाई भर्ती जल्द से जल्द करवाई जाए या फिर जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए, क्योंकि चुनाव होने के बाद ही भर्ती सुचारू रूप से जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जब भी चुनाव के यूनियन के चुनाव की डेट फिक्स होती है मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो अवगत के जरिए अवगत करवा दूंगा। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।